बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स की न्यू बुक जो आई है 2025। ठीक है, उसका लेक्चर नंबर 2 होगा चैप्टर नंबर 2 से। ठीक है, जिस चैप्टर के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं बेटा वो चैप्टर है हमारे पास फोर्स एंड मोशन, यानी फोर्स और मोशन वाले चैप्टर के अंदर से बेटा जो आज टॉपिक हमने कवर करना है उस टॉपिक का नेम है रिक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, सबसे पहली बात बेटा आप लोगों को आइडिया हो कि कंपोनेंट होता क्या है। ठीक है, कंपोनेंट हम किसे बोलते हैं। ठीक है बेटा, कंपोनेंट पे जाने से पहले मैं बात करूंगा कि कंपोनेंट बनता किस तरह है। यानी आप लोगों को ये पता होगा कि अगर हमने किसी चीज का कंपोनेंट बनाना है, ठीक है, तो वो कंपोनेंट किस तरह बनेगा बेटा, जब हम वेक्टर की रेजोल्यूशन करते हैं। ठीक है, यानी जब वेक्टर की रेजोल्यूशन करते हैं तो बेटा उस टाइम उसके क्या बनते हैं, जब हम वेक्टर की रेजोल्यूशन करते हैं तो उसके कंपोनेंट बनते हैं। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, बुक में आपके पास ये सीधा सीधा आर्टिकल लिखा हुआ है लेकिन मैंने इसकी हेडिंग्स बना दी हुई हैं। सबसे पहले हमने ये जब टॉपिक डिस्कस करना है तो सबसे पहले जिसकी हमने डिफाइन करनी है बेटा वो है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, सबसे पहले हमें आइडिया हो कि रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर हम किसे कहते हैं। बेटा इसकी डिफाइन हम इस तरह करते हैं, द प्रोसेस, ठीक है, इन विच वेक्टर स्प्लिट इनटू इट्स कंपोनेंट। ठीक हो क्या। अच्छा बेटा, हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम वेक्टर्स को क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं उसके कंपोनेंट्स में। बेटा ये जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, यानी कंपोनेंट बनाने के लिए हमें जो प्रोसेस चाहिए उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। बेटा अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, कंपोनेंट को अगर मैं उर्दू में बोलूं तो बेटा कंपोनेंट कहते हैं हिस्से को। ठीक है, इसलिए वो कहता है द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर, ठीक है, इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक है, कॉल्ड कंपोनेंट। यानी बेटा जो वेक्टर की इफेक्टिव वैल्यू होती है ना वो और एक खास डायरेक्शन में, ठीक है, वो हमारे पास वेक्टर का कंपोनेंट कहलाती है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि ये फिंगर जो है ना ये मेरी बॉडी का कंपोनेंट है। ठीक है, अगर बेटा ये कंपोनेंट है ना, अगर इस पे कहीं पे भी पेन होगी ना तो मेरी पूरी बॉडी उस पेन को फील फील करेगी। इसी तरह जो कंपोनेंट होते हैं ना उनका मुकम्मल इफेक्ट होता है वेक्टर के ऊपर, यानी द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर, यानी वो वैल्यू बेटा, वैल्यू का मतलब इफेक्टिव वैल्यू। ठीक है, वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। बेटा वेक्टर की जो वैल्यू वेक्टर के ऊपर इफेक्ट करती है ना वो उसका कंपोनेंट कहलाती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या है बेटा, आपने याद रखना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम किनको बोलते हैं, आपने बताना है द कंपोनेंट। ठीक है, द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा बेटा, अगर आपसे कोई पूछे कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होते हैं, आपने बताना है वो कंपोनेंट जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। कौन से कंपोनेंट कहलाते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहलाते हैं। बेटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट में 90 डिग्री का एंगल बनता है, यानी वो कंपोनेंट जिनके दरमियान एंगल 90 डिग्री हो हमारे पास कौन से कंपोनेंट कहलाते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहलाते हैं। अच्छा बच्चों, आज का हमारा टॉपिक था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। सबसे पहले जो इसमें हमने डिफाइन की वो रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर की। रेजोल्यूशन वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप एक वेक्टर को स्प्लिट करते हैं, यानी एक वेक्टर को तोड़ते हैं। ठीक है, जब किसी चीज को तोड़ा जाता है ना तो उसके कंपोनेंट बनते हैं, और बेटा जो कंपोनेंट बनते हैं वो हमेशा जिस चीज से निकलते हैं ना उसको अफेक्ट करते हैं। मैंने इसकी फिंगर की एग्जांपल दी, ये मेरी बॉडी का पार्ट है, अगर इसमें कहीं पे भी फ्रैक्चर हो जाती है ये कहीं से तो पूरी बॉडी उस पेन को फील करती है। इसी तरह बेटा कंपोनेंट वो होगा जिसका इफेक्ट वेक्टर के ऊपर होगा, ठीक है, लेकिन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। अब ये फिंगर है तो यहाँ पे अगर हमारे पास फ्रैक्चर होगा तो बेटा यहाँ पे ज्यादा पेन होगा। वो दूसरी बात है कि हमारी पूरी बॉडी फील करेगी कि यहाँ पे पेन है, लेकिन ये एक खास डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में बेटा होगा। अच्छा, ये अब जो कंपोनेंट हमने बनाए हैं अगर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो बेटा कौन से कंपोनेंट कहलाते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर कहलाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। ठीक है, इसके लिए ना सबसे पहले तो बेटा मैं स्केच बनाऊंगा।
ठीक है, आप डायग्राम देखें, डायग्राम के लिहाज से चलते हैं हम। देखिए बेटा, हमने एक प्लेन ले लेना है। प्लेन वो होता है जिसमें दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स होता है, एक वाई एक्सिस होता है। ठीक हो गया बेटा, हमने एक प्लेन ले लेना है। प्लेन में हमने क्या करना है, सबसे पहले कंसीडर करना है, इधर आपने लिखना है कंसीडर अ वेक्टर ए। सबसे पहली चीज जो आप लोगों ने कंसीडर करनी है बेटा, इसके अंदर है आप लोगों ने कंसीडर करना है कि आप लोगों के पास एक वेक्टर है ए। ठीक हो गया बेटा, आपने एक वेक्टर कंसीडर कर लिया, वेक्टर ए। उसके बाद क्या करना है, ठीक है, वेक्टर ए विच इज रिप्रेजेंट, ठीक है, बाय लाइन ओपी। ठीक है बेटा, आपने सबसे पहले एक वेक्टर फर्ज करना है। वेक्टर फर्ज करने के बाद आपने इसको नाम दे देना है ओ और पी का, यानी जो वेक्टर ए है ना वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है ओपी लाइन से। ठीक है, उसके बाद दूसरा काम क्या करना है बेटा, ड्रा इट्स प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। देखो बेटा, सबसे पहले आप लोगों ने एक वेक्टर लेना है। आपने जो वेक्टर लिया वो वेक्टर आप लोगों ने ए वेक्टर लिया बेटा, उसको रिप्रेजेंट करना है ओ पी लाइन से। उसके बाद उसके प्रोजेक्शन ड्रा करने हैं, एक एक्स एक्सिस पे एक वाई एक्सिस पे। बेटा जो एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन ड्रा करोगे वो ये होगा, ये एक्सिस पे प्रोजेक्शन ड्रा कर लिया, ये ओ पी। बेटा इसको आपने नाम देना है एम का। ठीक है, एक आपने वाई एक्सिस पे ड्रा कर लेना है, उसको नाम दे देना है ओ एन का। ठीक है बेटा, एक्स एक्सिस पे जो आपने प्रोजेक्शन ड्रा किया है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली ओ एम एंड ओ एन। ये मैंने क्या सेंटेंस लिखा है, मैंने कहा है कि उनके प्रोजेक्शन आपने ड्रा करने हैं एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे रिस्पेक्टिवली का मतलब है इसी तरह आपने प्रोजेक्शन ड्रा किए, जो प्रोजेक्शन बने कौन कौन से बने, ओ एम और ओ एन। ठीक है, आपने उसके बाद बताना है ओ एम रिप्रेजेंट द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। ठीक है बेटा, यानी हमारे पास जो ओ एम है वो एक्स कंपोनेंट को जाहिर करता है, किस वेक्टर के, वेक्टर ए के एक्स कंपोनेंट को जाहिर करता है, यानी यहां पे आ जाएगा ए एक्स। ठीक हो गया, इसी तरह आपने लिखना है ओ एन रिप्रेजेंट, ठीक है, वाई कंपोनेंट ऑफ ए, ऑफ वेक्टर ए। बेटा जो ओ एम है ये एक्स कंपोनेंट को धार करता है, जो ओ एन है ये वाई कंपोनेंट को धार करता है, इसलिए यहां पे आप लोग लिख लोगे ए वाई। ठीक हो गया, उसके बाद आप लोगों ने कहना है कि सो ओ एम इज इक्वल टू ए एक्स एंड ओ एन इज इक्वल टू ए वाई। यानी बेटा जो ओ एम है वो किसके इक्वल है, ए एक्स के, जो ओ एन है वो किसके इक्वल है, ए वाई के। अच्छा बेटा, आप लोगों ने क्या करना था, आप लोगों ने प्रोजेक्शन ड्रा करने थे। आप लोगों ने प्रोजेक्शन ड्रा किए, प्रोजेक्शन ड्रा करने में आप लोगों ने क्या कहा, आप लोगों ने कहा कि हमारे पास है जो एक प्रोजेक्शन हम ड्रा करते हैं एक्स एक्सिस पे वो ओ एम है, वो एक्स कंपोनेंट को जाहिर करता है यानी ए एक्स को जाहिर करता है, और जो दूसरा प्रोजेक्शन हमने वाई पे ड्रा किया वो ओ एन है, वो वाई कंपोनेंट को जाहिर करता है यानी ए वाई को जाहिर करता है। ठीक हो गया बेटा। अच्छा बेटा, अगर इनको हेड टू टेल रूल से मिलाया जाए ना तो हमारे पास ये इक्वेशन बनती है ए इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई। ठीक है, अगर हम इनको किससे मिलाएं, हेड टू टेल रूल से बेटा, हेड टू टेल रूल से। बेटा अगर इनको हेड टू टेल रूल से मिलाया जाए तो आपके पास जो इक्वेशन बनती है वो बनती है ए इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई। इसकी मैं एग्जांपल इस तरह दूंगा, फर्ज कर लो आप लोग पास बेटा 10 रुपए है। ठीक हो गया, उन 10 रुपए के ना आप लोग दो हिस्से कर लेते हो, 7 और 2 कर लेते हो, ये इसके बन गए कंपोनेंट, तो 7 और 3 कर लेते हो बेटा, ये इसके बन गए कंपोनेंट। अगर मैं कहूं आपने 10 नहीं बनाना है तो बेटा इन दोनों कंपोनेंट को क्या करोगे, ऐड करोगे ना। इसी तरह आपने दो कंपोनेंट बनाए, एक ए एक्स बनाया एक ए वाई बनाया। जब आप लोगों ने ए से बनाया ना, जब आपने दोबारा ए बनाना तो इन दोनों को क्या करना है, ऐड। बेटा जब दोनों को ऐड करोगे दोबारा ए बन जाएगा।
ठीक है। उसके बाद बेटा अब हमने एक्स कंपोनेंट निकालने हैं और वाई कंपोनेंट निकालने हैं। आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास जो एक्स कंपोनेंट होते हैं ना, उनको माइर करने के लिए बेटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज किया जाता है ना, वो कॉस थीटा होता है बेटा। एक्स कंपोनेंट को निकालने के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज किया जाता है वो कॉस थीटा होता है, और वाई कंपोनेंट को निकालने के लिए बेटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज किया जाता है वो साइन थीटा होता है। ठीक हो गया बेटा। एक्स कंपोनेंट को जब भी आप लोगों ने फाइंड करना है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करना है वो कौन सा यूज करना है, कॉस। और वाई वाले कंपोनेंट को जब भी फाइंड करना है उसके लिए आपने कौन सा यूज करना है बेटा, साइन यूज करना है। ठीक हो गया। अच्छा बेटा, एक्स कंपोनेंट कॉस थीटा, ये आप लोग पहले भी पढ़ के आए हो कि हमारे पास जो कॉस थीटा होता है ना, कॉस थीटा बेटा वो किसके बराबर होता है। अगर हम एक ट्राइंगल ले लें, फर्ज करें कि हमने ये वाले ट्राइंगल ले ली बेटा, आप कह देते हो इन ट्राइंगल ओ पी एंड एम। ठीक है, ओ पी एंड एम। बेटा यहां पे अगर ये ए वाई है तो ये भी क्या होगा, ए वाई होगा। अगर ये ए एक्स है तो ये भी क्या होगा, ए एक्स। आपने जो ट्राइंगल लिया वो कौन सी लिया है, ओ एम और पी, या ओ पी और एम लिया बेटा आप लोगों ने। अब मेरा आपसे कैसे लिया है, ओ, आपने जो ट्राइंगल लिया बेटा वो आपने लिया है ओ एम और पी। ठीक है, अब मेरा कैसे लिया, cos थीटा किसके बराबर होता है बेटा, cos थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। ठीक हो गया, बेस ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन ये है नेक्स्ट कि बताएं कि हमारे पास जो cos थीटा है वो तो इसी तरह रहेगा। ठीक है, बताएं बेस क्या है बेटा, जो ये वाली लाइन होती है ना, ये वाली लाइन, इसको बेस बोलते हैं। तो बेस क्या है, ओ एम, तो यहां पे आप लिख दोगे ओ एम। ठीक है, ये जो तिरछी लाइन होती है ना, तिरछी लाइन, इसको बोलते हो हाइपोटेनियस। ठीक है बेटा, इसको हाइपोटेनियस बोलते हो, वो क्या है, ओ पी। ठीक हो गया। जब इसको आगे सॉल्व करोगे cos थीटा बेटा ओ एम किसके बराबर है, ओ एम ए एक्स के बराबर है। ठीक है, ओ पी किसके बराबर है बेटा, ए के बराबर है। ठीक है, इसको जब आगे सॉल्व करोगे ए इधर डिवाइड हो रहा है, क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ए एक्स बराबर आ जाएगा बेटा ए कॉस ऑफ थीटा। ठीक है बेटा, ये आ गया, ए इधर डिवाइड हो रहा है जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ए एक्स बराबर आ जाएगा ए कॉस थीटा के। इसी तरह आप लोगों ने साइन थीटा निकालना है, तो बेटा साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेटा जो साइन है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ठीक हो गया। अच्छा बेटा, उसके बाद आप लोग क्या करते हो, साइन थीटा इसी तरह लिखते हो, इसमें वैल्यू किसकी पुट करनी है, परपेंडिकुलर की। ये जो सीधी लाइन होती है ना, इसको बेटा आप लोग परपेंडिकुलर बोलते हो। सीधी लाइन कौन सी है, एम पी, आप लोग लिख लोगे एम पी ओवर बेटा हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस ये तिरछी लाइन होती है, उसकी वैल्यू क्या है बेटा, ओ पी। ठीक है, अच्छा जब इनको करोगे ये साइन थीटा इसी तरह रह जाएगा, एम पी की जगह पे क्या आ जाएगा, ए वाई आ जाएगा बेटा। ठीक है, और ओपी की जगह पे क्या आ जाएगा, ओ पी की जगह पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा बेटा। जिस तरह प्रीवियस किया है, ये ए इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो आपके पास बन जाएगा ए वाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा। ठीक है, ये आपने वाई कंपोनेंट फाइंड कर दिया। अच्छा बेटा, सबसे पहले आप लोगों ने एक वेक्टर लिया था, उसको ओपी लाइन से रिप्रेजेंट किया था, उसके प्रोजेक्शन ड्रा किए थे, एक एक्स एक्सिस पे एक वाई एक्सिस पे। जो एक्स पे प्रोजेक्शन था वो ओ एम था, जो वाई पे था वो ओ एन था। ठीक है, एक्स वाला प्रोजेक्शन एक्स कंपोनेंट को जाहिर कर रहा था, वाई वाला प्रोजेक्शन वाई कंपोनेंट को, यानी ये ए एक्स को और ये ए वाई को। उसके बाद आपने एक्स कंपोनेंट भी फाइंड कर लिया है, वाई कंपोनेंट भी फाइंड कर लिए। ठीक है, अब आप फाइंड करने लगे हो मैग्नीट्यूड। बेटा किसी भी, अगर आपने किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है ना, उसके लिए आप लोग, अगर आपके पास ट्राइंगल हो, अगर आपके पास ट्राइंगल हो और आपने किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी हो, तो बेटा आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हो, बाय यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम। ठीक है बेटा, आप ये थ्योरम यूज करते हो, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हो। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है बेटा, वो है एच का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर। एच के स्क्वायर से मुराद है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बी के स्क्वायर से मुराद है
बेस का स्क्वायर पी के स्क्वायर से बराबर है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अच्छा बेटा एच क्या है, एच ये वाली लाइन है ना, तिरछी लाइन, इसको रिप्रेजेंट, इसको नंबर दे दोगे ओ पी का स्क्वायर। बी क्या है बेटा, ओ एम, लिख दोगे ओ एम का स्क्वायर। पी क्या है बेटा, एम पी, लिख दोगे एम पी का स्क्वायर। ठीक हो गया। उसके बाद जो ओ पी है वो किसके बराबर है बेटा, ए का स्क्वायर आ जाएगा। ओ एम किसके बराबर है, ए एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। एम पी किसके बराबर है, ए वाई का स्क्वायर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास। स्क्वायर को खत्म करने के लिए आप लोग दोनों तरफ क्या लोगे, स्क्वायर रूट लोगे बेटा या अंडर रूट लोगे, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, ये आपकी मैग्नीट्यूड आ गई। अच्छा बेटा ये वाला स्क्वायर खत्म नहीं होता क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है, इस वजह से मैथ के स्टूडेंट्स को आइडिया होगा, बाकी बायो वाले बस याद रखें कि इधर वाला स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, उधर वाला स्क्वायर कैंसिल है नहीं होगा। अच्छा बेटा उसके बाद अब हमारे पास आ जाता है डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। आपने वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करनी है। अच्छा डायरेक्शन मेजर करने के लिए ना, डायरेक्शन बेसिकली बोलते हैं एंगल को। जब भी एंगल फाइंड करते हो दैट्स मीन डायरेक्शन फाइंड करते हो। ठीक हो गया। अच्छा बेटा डायरेक्शन मेजर करने के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज किया जाता है वो हमारे पास tan थीटा होता है बेटा। आप लिख लेते हो tan थीटा इज इक्वल टू cos बराबर था बेस ओवर हाइपोटेनियस, sin बराबर था परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। बेटा tan बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक हो गया। बेटा याद आएगा tan थीटा इसी तरह। परपेंडिकुलर क्या है, सीधी लाइन जो होती है इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर क्या है, एम पी। बेटा इसको लिख देते हो एम पी ओवर बेस क्या है, ओ एम। बेटा इसको लिख देते हो ओ एम। साथ में आ जाता है tan थीटा। बेटा एम पी किसके बराबर है, एम पी बराबर है ए वाई के। ठीक है। ओ एम किसके बराबर है, ओ एम बराबर है ए एक्स के। ठीक हो गया बेटा। आप लोगों ने थीटा फाइंड करना है ना, तो थीटा को इधर आने दे, tan को दूसरी तरफ ले दे। जब tan को दूसरी तरफ ले जाओगे क्या बन जाएगा, tan इनवर्स। ठीक है, आगे आ जाएगा बेटा ए वाई ओवर ए एक्स। इस तरह बेटा आप लोगों ने डायरेक्शन मेजर कर ली। बेटा ये हमारे पास टॉपिक था। टॉपिक क्या था, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। उसमें आपने सबसे पहले पहली डिफाइन, दूसरी तीन डिफाइन लिखनी है, फिर एक्सप्लेनेशन क्या नहीं बनानी है। एक्सप्लेनेशन में बेटा डायग्राम, ये हेड रूल का थोड़ा सा बताना है, फिर एक्स कंपोनेंट, फिर वाई कंपोनेंट, फिर बेटा मैग्नीट्यूड और फिर डायरेक्शन। इसी तरीके से बेटा आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है और लेके चलना है, इंशाल्लाह एग्जामिनर आपको पूरे मार्क्स देगा। और इसी को ही समझ लें, आप लोगों ने अपने नोट्स बना लेने हैं। आई होप कि आप लोगों को हर पॉइंट क्लियर होगा। लेकिन इसके बाद में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो बेटा आप लोगों ने कमेंट करना है, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। बाकी थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, बेस्ट विशेस।